वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है मेरा नया बचपन। आज हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। शब्दार्थ: निर्भय भय रहित होकर, स्वच्छंद बिना रोक टोक के, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके, छुआछूत छूने से बचना, किसी को छूने योग्य न मानना, चीथड़ों फटे पुराने कपड़ों में। व्याख्या: कवयित्री कह रही हैं कि उसने अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती रहती हैं। उसे लगता है जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में से मस्ती का समय चला गया। बचपन में वह बिना किसी चिंता के खेलती और खाया करती थी और बिना किसी भय के घूमा करती थी। भला बचपन में के इस अनुपम आनंद को कैसे भूल सकते हैं। उस समय उसके लिए न ऊंचा था न कोई नीचा था। आज की तरह मन में किसी के प्रति छुआछूत की भावना भी नहीं थी। उस समय तो स्वयं को झोपड़ी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली किसी रानी से कम नहीं समझा करती थी लेखिका। तो आशा है बच्चों आप इसके व्याख्या को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को देखते हैं। पिए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, अकिलकारी की लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। शब्दार्थ: दूध के कुल्ले बच्चों द्वारा दूध को उगल देना, किलकारी छोटे बच्चों की हर्ष भरी आवाज, किल्लोल बच्चों के खेल, आबाद भरा पूरा, जयमाला विजय सूचक माला, बच्चों से रोकर अपनी बात मनवा लेना, सुखा दिया होठों से पोंछ डाले। व्याख्या: कवयित्री कहती हैं कि उसने बचपन के सभी आनंद पाए। पीते पीते दूध को मुंह से निकाल देना, अपना अंगूठा ऐसे चाव से चूसना जैसे कोई अमृत पी रहा हो, आदि बच्चों की सभी सहज क्रियाएं वह भी किया करती थी। अपनी किलकारियां और किल्लोल से घर के सूनेपन को भर दिया करती थी। उसका किसी भी बात पर रोना या मचल जाना सभी को बड़ा आनंदित किया करता था। जब उसकी आंखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकने लगते तो सभी उसे मनाने में लग जाते। उसे अपने मचलने से जैसे मनचाही विजय मिल जाया करती थी। जब कभी कवयित्री रोने लगती तो उसकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में भर लेती थी और उसके आंसुओं भीगे गालों को अपने होठों से चूम चूम कर ही सुखा दिया करती थी। तो आशा है बच्चों आप इसकी भी व्याख्या को समझ गए होंगे। तो आइए इसके अगले भाग को समझते हैं। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र निर्युत दमक उठा, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई, सिदौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तानसीली थी, कानों में चंचल छल छबीली थी। शब्दा निर्युत आंसुओं से भरे, धुली हुई स्वच्छ आंसुओं के बीच मुस्कुराहट, प्रसन्न हो गए साम्राज्य वातावरण, लूटी हुई जिसका कुछ छिन गया हो, उमंग उत्साह, रंगीली प्रेम भरी, छैल छबीली, सुंदर बनी ठनी। व्याख्या: कवयित्री कहती है कि जब वह रात होती थी तो उसके दादा उसे बहलाने के लिए चंद्रमा दिखाया करते थे। तब उसकी आंखों से आंसू भरी आंखों में प्रसन्नता की दमक आ जाती थी। आंसुओं के बीच उसकी सरल मुस्कान को देख सभी लोग प्रसन्न हो जाया करते। धीरे धीरे बचपन बीता और उसे परम सुखों से बाहर अपने स्वराज्य को छोड़कर कवयित्री कुछ बड़ी हो गई। अब उसके मन की सरलता का स्थान एक मस्ती ने ले लिया। उसे लगता था जैसे उसका कुछ छिन गया या किसी ने उसे ठग लिया। उसका बचपन उससे दूर हो गया। अब दौड़ दौड़ कर घर के द्वार पर जा खड़ी होती। उसके मन में घर के बाहर से संसार को
देखने की उत्सुकता भरी रहती थी। उसकी आंखों के भोलेपन का स्थान अब एक संकोचपन ने ले लिया था। उसकी आंख लाज से झुकने लगी थी। मन में एक प्रेम भरी पुलक सी भरने लगी थी। उनके कानों में मधुर ध्वनियां गूंजने लगी थी। अब वह एक चंचल और बन ठनकर रहने वाली युवती बनने जा रही थी। तो आशा है आप बच्चों इसकी व्याख्या को भी समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को देखते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। शब्दार्थ: बिटिया छोटी सी बेटी, नंदनवन स्वर्ग का उद्यान, फूल उठी फूलों से भर गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई, कुटिया झोपड़ी घर, पुलक रहे रोमांचित हो रहे हर्षित हो रहे, अंग शरीर के भाग दुग दृग नेत्र कौतूहल आश्चर्य छलक प्रकट हो रहा, आह्लाद हर्ष लालिमा लाली। व्याख्या: जब वह बचपन से फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही थी तभी उसकी छोटी बेटी अचानक उसे माओ कहकर पुकार उठी। कवयित्री ने अचानक उसकी ओर देखा तो देखती ही रह गई। बिटिया के बोलते ही ऐसा लगा कवयित्री का वह घर प्रसन्नता के मारे स्वर्ग के नंदन के वन के समान फूलों से भर गया हो। बेटी भी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मिट्टी अभी भी मुंह से में थी और हाथ में भी मिट्टी थी जिससे वह अपनी माँ को खिलाने के लिए आई थी। मिट्टी चखने का रोमांचित आनंद उसके अंग अंग से छलक पड़ा। आंखों में भौला कौतूहल छाया हुआ था, मुख परम हर्ष से लाल हो रहा था। लगता था बिटिया को अपने मिट्टी खाने जैसे महान कार्य पर बड़ा ही गर्व हो रहा था। वह विजय का अनुभव कर रही थी। तो आशा है बच्चों आप इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। शब्दार्थ: माओ माँ खाओ, माँ खाओ प्रफुल्लित खुशी अत्यंत प्रसन्न मंजुल सुंदर। व्याख्या: कवयित्री ने अपनी छोटी सी बिटिया की तोतली बोली में सुना माँ खाओ। यह सुनते ही उसका हृदय वात्सल्य से प्रफुल्लित हो उठा और उसने कहा बिटिया तुम ही खाओ। इस प्रकार वह स्वयं भी बच्ची बन गई। उसे लगा कि उसका बचपन ही बेटी बनकर आ गया है। इस घटना से उत्साहित होकर वह स्वयं भी बच्ची जैसी बन गई। अब वह बेटी के साथ खेलती खाती और तुतलाती हुई बोलती है। बेटी की भोली बातों और मनमोहक क्रीड़ाओं को देखकर वह स्वयं भी बच्ची की तरह व्यवहार किया करती है। कवयित्री को लगता है कि वह जिस बचपन को वर्षों से खोज रही थी अब उसे बेटी के रूप में मिल गया है। जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह फिर से उसके जीवन में वापस आ गया है। तो आशा है बच्चों आप इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। धन्यवाद।